आप देख रहे हैं खबर अभी बाकी है। बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में हुए झमाझम बारिश की। आसमान से बादल ऐसे बरस रहे हैं मानो सितंबर में सावन का महीना आ गया हो। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया। हर तरफ पानी का मंजर दिख रहा था। लोग अचानक हुई इस बारिश से परेशान नजर आए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सितंबर में सावन, बारिश दे दनादन। इंद्र का प्रहार, आफत वाला वार। आसमानी आफत, इंसानियत पर भारी। सड़क पर समंदर, हर तरफ पानी का भवंडर। आसमानी आफत से पूरा हिंदुस्तान करा रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद हालात बहुत बुरे हैं। सड़कों पर सैलाब बह रहा है, लोग परेशान हैं, हैरान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे खुद भगवान इंद्र गुस्से में हो और इंसानियत की परीक्षा ले रहे हो। कई राज्यों से आसमानी आफत की ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जा रही है कि बारिश के बाद वहां के हालात इतने बिगड़ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में आज जमकर बारिश देखने को मिली। आफत की बारिश से दिल्ली की सड़कें लबालब भर गई। हर तरफ पानी ही पानी है। बारिश की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे लोग पूरी तरह बेबस हो गए। जो जहां था वहीं फंसा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश ने जिंदगी को कैद कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे दिल्ली और एनसीआर की सड़कें बारिश के बाद लबालब भर गई हैं। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसे देखकर समझ आ जाएगा कि बारिश ने दिल्ली को पूरी तरह से जकड़ लिया। हर तरफ पानी ही पानी। आफत की बारिश ने सभी को परेशान कर दिया। स्क्रीन पर दिखी तस्वीरों को आप समझ सकते हैं कैसे बारिश के बाद सड़क पर पानी का जलभराव हो गया। जगह जगह लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। जहां देखिए पानी ही पानी। दिल्ली के एपीएस कॉलोनी की तस्वीर देख लीजिए। बारिश की वजह से सड़कें भर चुकी हैं। सड़कों पर घुटनों तक लबालब पानी। पानी भरने की वजह से लोगों को शाम के वक्त ऑफिस से अपने घर जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चाणक्यपुरी हो या फिर करोल बाग, हर तरफ पानी का कहर दिख रहा है। सड़कों पर जलभराव के हालात बन गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे तेज बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। तस्वीरें लोगों की मुसीबतों को बताने के लिए काफी है। दिल्ली में हर बारिश में यही हाल होता है। तस्वीरें अलग होती हैं लेकिन हालात नहीं बदलती। परेशानियां भी वही रहती हैं। बारिश की वजह से दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कों पर पानी ही पानी है जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश ने एक बार फिर सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। दिल्ली और एनसीआर में तेज बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो मिली है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1-2 दिनों में दिल्ली में इसी तरह का मौसम रह सकता है। अब सितंबर में सावन जैसी बारिश से दिल्ली बेहाल हो गई है। दिल्ली एनसीआर में पानी भर गया है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से राहत तो मिली लेकिन बारिश ने पूरी दिल्ली को कैद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद वाटर लॉगिंग की समस्या और इसके बाद ट्रैफिक जैम की कहानी, यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं। साल दर साल बारिश का मौसम आता है तो वाटर लॉगिंग होती है और वाटर लॉगिंग होती है तो ट्रैफिक जैम की समस्या। लेकिन इसका कोई निदान नजर नहीं आता है। कोई भी सरकार आ जाए, दावा यही होता है कि वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक जैम की समस्या से निजात दिलाई जाएगी। लेकिन हकीकत नहीं बदलती है। सरकार बदलती है, नतीजा ढाक के 3 पात रहता है। यूपी में जोरदार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। वाराणसी में 5वीं बार गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। वाराणसी के 40 से ज्यादा घाट पहले ही डूब चुके हैं और अब जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में खलबली मच गई है, क्योंकि उधर गंगा के उफान के कारण नाव का संचालन भी पूरी तरह से बंद हो गया है।
अब आप ये तस्वीर देखिए, यूपी के जनपद सीतापुर की है, जहां शारदा नहर फटने से चारों गांव में तबाही मच गई। आपको बता दें, सीतापुर जनपद के बिस्वा तहसील के रूसन गांव के निकट अचानक शारदा नहर फट जाने से 4 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। घरों में अचानक से पानी घुसने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। लोग अपने घरों से निकलकर छतों पर बैठे हुए नजर आए हैं। पानी इतनी तेजी से लोगों के घरों में घुसा है कि लोगों का राशन और सामान जलमग्न हो गया। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बह गए, हमारे घर के सारे बर्तन भी गए, कुछ खाने को भी नहीं रह गए हम लोगों के यहाँ पर। और जो है अपनी पेट भाई यही हम खाना बना रहे थे, हम खुला ही गए छोड़कर अपने बच्चों को लेकर और जानवरों को खोल दिया और भाग गए। हम बच्चों को लेकर ही करीब भागकर वहाँ गिनैनी पंचायत भवन में रात गुजारे किसी तरीके। सुबह यहाँ पर कम पानी हुआ तब आए। वहीं एसडीएम से जब बातचीत की गई है तो उन्होंने बताया कि पानी बंद करा दिया गया है। जो पानी नहर में था वही पानी क्षेत्र में पहुंचा। वहीं वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप तबाही मचाने लगा है। काशी के तमाम घाट डूब गए हैं। तस्वीरें देखिए, मशहूर 80 घाट की पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। घाटों पर रखी चौकियां, चेंजिंग रूम, गमले और कुर्सियां सब कुछ डूब गए हैं। यहाँ तक कि घाटों पर मौजूद तमाम मंदिर भी मां गंगा के आगोश में समा गए हैं। गंगा का पानी घाटों के साथ ही निचले इलाकों को भी डुबा रखा गया। तस्वीरें देखिए, हालात किस कदर विकराल हो गए हैं। पुलिस ने नदी में बोट संचालन रोक दिया है। अब आपको आगरा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बीती रात हुई झमाझम बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया। आगरा दिल्ली हाईवे पर कई फीट पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें बारिश का पानी भरने से अचानक कारें ताश के पत्तों की तरह तैरती नजर आई हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम तट डूब गया था। तस्वीरें देखिए, लेटे हनुमान जी को मां गंगा ने जलाभिषेक करा दिया। मान्यता है कि लंका विजय के बाद शक्ति के अवतार हनुमान जी को थकान लगी थी, तो उन्होंने इसी संगम के तट पर विश्राम किया था। तब से मां गंगा उनको शयन कराने हर वर्ष आती हैं। देखिए, हमारे यहाँ जब गंगा मैया हनुमान जी महाराज का स्नान कराने आती है तो हम संपूर्ण तरह माता जी का अभिषेक करवा के, माता जी की आरती करवा के, षोडशोपचार करवा के। गंगा का बढ़ता जलस्तर करोड़ों लोगों की दिल की धड़कनें भी बढ़ा रखा है। नदी के प्रलय से हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। पहाड़ों से लेकर यूपी के तमाम इलाकों में जारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है और निचले इलाकों को डुबोने लगी है। आइए आपको दिखाते हैं मुरादाबाद की तस्वीरें, जहां भीषण बारिश ने सड़कों को समंदर बना दिया है। गलियों से लेकर घरों तक सैलाब का कब्जा हो चुका है। बादल फाड़ बारिश के बाद शहर का हाल देखिए, हर तरफ सड़कों पर लोग फंसे नजर आ रहे हैं। जल भराव का आलम ये है कि कार हो या रिक्शा सभी जूझ रहे हैं। सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मानसून के प्रहार से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां तांडव कर रही हैं। गंगा का सैलाब प्रयागराज से लेकर पटना तक रिहायशी इलाकों को डुबो चुका है। बिहार के भागलपुर का वीडियो देखिए, यहाँ भी गंगा उफान पर है और घाटों के ऊपर पानी चढ़ चुका है। सोमवार को घाट पर स्नान के लिए ऐसी भीड़ उमड़ी कि हालात बेकाबू हो गए। इस दौरान नदी में सुरक्षा के लिए लगी बैरिकेडिंग टूट गई और कई महिलाएं बच्चे गहरे पानी में जा गिरे। गनीमत रही कि एसडीआरएफ की टीम और गोताखोर नदी में तैनात थे और उन्होंने पानी में कूदकर सभी को सुरक्षित बचा लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से गंगा नदी हरिद्वार से लेकर काशी तक हर जगह उफान पर है और रिहायशी इलाकों को डुबो रही है। प्रयागराज और काशी में भी घाटों के ऊपर पानी चढ़ गया है। घाटों पर बने मंदिर डूब चुके हैं। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश और भूस्खलन से तबाही मची है। देहरादून की तस्वीर देखिए, जहां सुबह से भारी बारिश हो रही है, सड़कों पर जल भराव होने लगा है। दूसरी तरफ केदारनाथ मार्ग में लगातार पहाड़ टूट रहे हैं, जिससे सड़कें तबाह हो रही हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे से लोगों को हटा दिया गया है। यूपी, बिहार ही नहीं, हिमाचल के रामपुर की तस्वीरें भी देखी। यहाँ बादल फटने से समेज गांव में भारी तबाही हुई है। फिलहाल बाढ़ बारिश ने राज्यों की सरकारों की पोल खोलकर रख दी है। जहां एक तरफ गुजरात में भारी बारिश ने पूरे राज्य में तबाही मचा दी, तो वहीं केरल में आई भारी त्रासदी से आम जनजीवन ठप हो गया है।
इसी कड़ी में यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा होते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, गुजरात समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन फिर भी सरकार हाथ पर हाथ रखे नजर आ रही है। आखिर बाढ़ बारिश को लेकर सरकार हमेशा अपने वादे करती है कि सभी टीमें अलर्ट पर हैं, लेकिन फिर भी गुजरात जैसे हालात बताते हैं कि सरकार कैसे कैसे मौसम विभागों की बातों को दरकिनार करती है। सवाल पैदा करती है कि आखिर प्रशासन, राज्य सरकारें क्यों अलर्ट पर ध्यान नहीं रखती। ऐसे में सवाल है कि आम जनता, शहर, गांव कब तक बाढ़ से जूझते रहेंगे, कब तक अपने लोगों को खोते रहेंगे। फिलहाल बारिश ने शहर शहर अपना तांडव बरकरार रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश के बाद लोगों की परेशानी सिर्फ जलभराव को लेकर नहीं थी, वाटर लॉगिंग को लेकर नहीं थी। लोगों की परेशानी ट्रैफिक जाम को लेकर थी। शाम के वक्त अचानक शुरू हुई बारिश से लोग जब घर वापस लौट रहे थे तो परेशान हो गए, क्योंकि सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ था, गाड़ियां रेंग रही थी। जहां लोगों को घर पहुंचने में घंटे, 1.5 घंटे का वक्त लगता था, लोग घंटों जाम में फंसे रहे। देश के कई हिस्सों में एक बार फिर मॉनसून एक्टिव हो गया है। यूपी, बिहार, राजस्थान के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश हो रही है। बुधवार को भारी बारिश से जहां एक बार पूरा दिल्ली एनसीआर जलमग्न हो गया था, वहीं आज हुई बारिश ने दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह से जैम कर दिया। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून फिर से एक्टिव है। पूरे दिल्ली एनसीआर रीजन में भादों की बरसात हो रही है। हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। एक बार बारिश शुरू होने के बाद रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुछ इसी तरह का नजारा आज भी देखने को मिला। काले काले बादलों ने पूरे इलाके को ऐसा घेरा मानो दिन में ही रात हो गई। फिर शुरू हुई झमाझम बरसात, जो 2 से 3 घंटे हुई और जब रुकी तो परेशानियों का सैलाब लेकर आई। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन सड़कों पर जल भराव की वजह से लंबे जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। आज हुई झमाझम बारिश के कारण जहां कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला, वहीं दिल्ली के कई इलाकों समेत नोएडा और गुरुग्राम में भी लोगों को काफी परेशानी हुई। झमाझम बारिश के कारण जो जहां था वहीं रुका रहा, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हुई, सड़कों पर गाड़ियों का रेला लग गया। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, उसी पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर की, जहां बारिश के बाद गाड़ियों का ऐसा जाम लगा कि स्थिति सामान्य होने में घंटों लग गए। कई किलोमीटर तक लगे इस जाम से लोगों को निकलने में महाभारत करनी पड़ी। सड़क के दोनों तरफ ऐसा लग रहा था कि मानो लाखों गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हैं। दिल्ली से आने वाले और दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन रेंगते हुए नजर आए। लोगों को ऑफिस के बाद घर पहुंचने में घंटों लगे। जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने अपने सारे प्लान कैंसिल कर दिए और घर पर ही रहने में भलाई समझी। नोएडा की सड़कों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। जब बारिश हो रही थी और जब सड़कों पर घुटने तक पानी भरा था, तब लोग बाहर नहीं निकले, जो जहां था वहीं रुका रहा। और जब सब लोग एक साथ सड़कों पर निकले तो गाड़ियों का ऐसा रेला लगा कि रेंगते हुए गाड़ियां आगे बढ़ रही थी, जिसकी मुख्य वजह थी घंटों तक हुई झमाझम बारिश। दिल्ली में गुरुवार को बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी किया था। आईएमडी ने कहा था कि गुरुवार को दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहेंगे और शाम तक जोरदार बारिश का दौर भी जारी रहेगा। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर का मौसम ऐसा ही रह सकता है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, उत्तर भारत के कई राज्यों में जोरदार बारिश हुई। वहीं पश्चिम के गुजरात और महाराष्ट्र समेत दक्षिण के राज्यों में भी भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही गुरुवार को कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई थी।
जो सच साबित हुई। दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए 2 से 3 दिन का अलर्ट जारी है। बारिश का दौर पहाड़ी राज्यों में भी जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना है। कई इलाकों में आज के बाद कल भी बारिश हो सकती है। वहीं बारिश के कारण कई इलाकों में भूस्खलन का भी खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 2 दिनों तक अलर्ट जारी किया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बारिश का सिलसिला सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पहाड़ से लेकर मैदान तक इस साल बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चाहे बात गुजरात की हो, चाहे बात आंध्र प्रदेश की हो, चाहे बात उत्तराखंड की हो या फिर बात दिल्ली की हो, हर तरफ बारिश ने सिर्फ तबाही और तबाही दिखाई है। चारों तरफ बारिश से लोग हाहाकार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, गुजरात से लेकर एमपी, राजस्थान और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक बारिश का विध्वंस सब कुछ तबाह कर रहा है। सितंबर में मानसून के बादल फाड़ प्रहार से सब कुछ तबाह हो रहा है। आइए पहले बाढ़ बारिश के विनाश की 4 तस्वीरें देखिए। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक और बारिश ने सड़कों को दरिया बना दिया। गाड़ियां तैरती नजर आ रही हैं, हर तरफ पानी का कब्जा है। राजस्थान के अजमेर की तस्वीर देखिए, सड़कों पर घुटनों के ऊपर पानी भर गया है। आलम यह है कि पैदल चलना भी मुश्किल है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सैलाब के सामने जिंदगी बेहाल है। खेत खलिहान से लेकर रिहायशी बस्ती तक सब जगह बाढ़ का पानी घुस चुका है। तस्वीरें दहशत पैदा करने वाली हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है। गलियों में कमर तक पानी है। गुजरात के बनासकांठा में भी हालात कम भयावह नहीं है। गुजरात के पश्चिमी जिलों में इस साल इतनी बारिश हुई है कि तबाही मच गई है। तस्वीरें देखिए, बस्ती डूबी नजर आ रही है। ओवरफ्लो आगे क्या डैम बने हुए हैं, उसमें से क्या या तो वो टूट चुका है, उसकी वजह से रुक नहीं रहा है पानी का भराव कहाँ हो रहा है? पूरा भराव आगे होता है ना इनका, ये तो आना सागर में जाएगा, वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे दिक्कत आ रही है। राजस्थान के उदयपुर में लगातार 2 दिन से बारिश का दौर जारी है। गुजरात के सूरत शहर पिछले कई दिनों से डूबा नजर आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में हालात बदतर होते जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तो 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया है। विजयवाड़ा में हालात बेहद खराब हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस तरह हवाई सर्वे से क्या होगा। कुदरत के कहर के सामने इंसानी जिंदगी बेबस है। लोगों को राहत सामग्री और सुरक्षित ठिकानों की जरूरत है। मुश्किल यह है कि सितंबर आ चुका है, इसके बावजूद मानसून का प्रहार कम नहीं हो रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर तरफ बारिश का प्रचंड हमला जारी है। मौसम विभाग ने गुरुवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया। राजस्थान में 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। गुजरात और राजस्थान में इस साल बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा विनाश हुआ है। महाराष्ट्र में भी मानसून की विनाश लीला देखने को मिली है। गुजरात में इस मानसून सीजन में अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1500 गांव प्रभावित हैं। हिमाचल में इस साल अब तक 153 लोगों की मौत बारिश और भूस्खलन से हो चुकी है। महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। 1126 घरों को नुकसान पहुंचा है। राज्य में अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। दिल्ली एनसीआर के साथ पश्चिमी यूपी में भी जोरदार बारिश का दौर जारी है। दरअसल पिछले कुछ सालों से बारिश बरस नहीं रही है, हट रही है। मानसून जहां बरसता है वहां बादल फाड़ धरती तोड़ बरसता है, और जहां नहीं बरसता वहां सूखे की मार लोगों को झेलनी पड़ती है।
बारिश का बदलता पैटर्न लोगों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। आइए जानते हैं क्यों मानसून का पैटर्न बदला है। एक्सपर्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज और बढ़ते तापमान से पैटर्न में बदलाव आया है। इस साल जलवायु परिवर्तन गुजरात में भारी बारिश की वजह बना है। बंगाल की खाड़ी पर 4 निम्न दबाव वाले क्षेत्र बन रहे हैं। दूसरी तरफ मानसून ने पारंपरिक रूट की बजाय पश्चिम की ओर रुख किया है। रूट बदलने की वजह से गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश हुई है। इसके अलावा इस साल हिंद महासागर में जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ी है। निम्न दबाव सिस्टम सक्रिय होने की वजह से सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही है। बारिश के बदले पैटर्न की वजह से राजस्थान में अब तक सामान्य से 54% ज्यादा बारिश हो चुकी है। गुजरात में सामान्य से 50% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में 29% ज्यादा बादल बरसे हैं। बिहार में 27% कम बारिश हुई है। यूपी और पंजाब में भी सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। यानी एक तरफ बाढ़ का विध्वंस है तो दूसरी तरफ कम बारिश से देश का किसान परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इंडिया डेली पर खबरें जारी हैं। बने